हेलो गाइस, आज बताने वाले हैं मुग़ल शैली के बारे में। कल भी बताए थे मुग़ल शैली के बारे में, आज भी जो पिता में जो पाया कला प्रेम का जो कलाकारों और भी प्रोत्साहित किया है, उसने बड़े बड़े कलाकारों को दरबार का श्रेय दिया है। उसमें बहुत बड़े बड़े कलाकारों को दरबार का श्रेय दिया है अकबर ने। उचित अर्थ एवं सम्मान प्रदान करके चित्रकला की उन्नति के लिए प्रोत्साहित किया। उचित जो अर्थ है उसमें सम्मान प्रदान करके चित्रकला की उन्नति के लिए प्रोत्साहित किया। इस प्रकार लगभग 100 उच्च कोटि के चित्रकार और अकबर के दरबार की शोभा बढ़ाते थे और इसीलिए जो उन्नति को प्रोत्साहित करते थे। इसी तरह से जो अकबर के जो दरबार में उच्च कोट मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे वाले चित्रकार उनकी जो दरबार की शोभा बढ़ाते थे और चित्रकारी करते थे। अकबर के इन चित्रकारों की प्रसिद्ध ईरान तथा यूरोप तक फैली हुई थी। जो चित्रकार थे वो प्रसिद्ध थे, ईरान और यूरोप तक फैली हुई थी। हिंदू चित्रकार अधिक थे। जो हिंदू चित्रकार थे वो अधिक थे और कला के जो समुचित मूल्यांकन और कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए जो अकबर के दरबार में प्रति सप्ताह देश चित्रों की जो प्रदर्शनी लगा रखती थी, वो अकबर के पुत्र जहांगीर ने वंश परंपरा से प्राप्त कला की विरासत को बढ़ी हुई योगदान और संभला के साथ उसे प्रोत्साहित किया। किंतु जो उसका पुत्र था, अकबर का जो पुत्र था शाहजहां ने अपने ही पूर्वजों की भांति कला प्रियता नहीं देखी। जो अकबर का पुत्र था शाहजहां, वो अपने पूर्वजों की जो कला प्रियता वो नहीं देखी और दरबार में भी चित्रकारों का जमघाट लगा रहा था। जो दरबार में जो चित्रकारों का जो जमघाट लगा रहा था, फिर भी उनमें से तो वैसा उत्सव था और न कला के प्रति वैसी स्वाभाविक अभिरुचि ही थी उसमें। जो मुग़ल जो चित्रकला विकसित हुई थी वो अकबर के काल में विकसित हुई। मुग़ल शैली की नींव किसने रखी थी? हुमायूं ने रखी। उसके बाद जो भारत में जो मुग़ल चित्रकला का जो प्रारंभ हुआ वो किसके समय में हुआ? तो हुमायूं के समय में हुआ। जो भारत में जो मुग़ल का जो प्रारंभ हुआ है मुग़ल की चित्रकला, तो हुमायूं के समय में प्रारंभ हुआ और अकबर के समय में विकसित हुई और अच्छी से कला हुई और शाहजहां ने उसे उत्साहित किया। निम्नलिखित में से किस मुग़ल कला में चित्रशाला को किस नाम से जाना जाता है? कुतुब खान के नाम से जाना जाता है। मुग़ल काल में चित्रशाला को जो किसी भी नाम से नहीं जाना जाता, मुग़ल काल में पुस्तकालय को कुतुब खान के नाम से जाना जाता है। शिकार के जो चित्र हैं वो किस शैली में सबसे अधिक बने हैं? वो मुग़ल शैली में सबसे अधिक बने हैं। जो शिकार के जो चित्र हैं वो मुग़ल शैली में सबसे अधिक बने हैं। मुग़ल शैली में आखेट शिकार के जो चित्र हैं अधिक संख्या में बनाए गए हैं। जो मुग़ल शैली में जो आखेट का जो शिकार है वो चित्र है वो अधिक संख्या में बनाए गए हैं। अकबर के समय भित्ति चित्रों का आखेट का चित्रांकन किया गया। जो अकबर के समय जो भित्ति चित्रों की जो आखेट का जो शिकार है वो चित्रांकन भी किया गया है मुग़ल शैली में। अकबर कालीन भित्ति चित्रों में फतेहपुर सीकरी के जो महलों में जो बने हुए आखेट हैं उनके चित्र विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। जो अकबर के समय जो कालीन चित्रों की जो फतेहपुर सीकरी में जो महलों में बने हैं वो आखेट के चित्र विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। जहांगीर एक सौंदर्य प्रेमी बादशाह था। जो जहांगीर है वो एक सौंदर्य और प्रेमी बादशाह था।
उसके शिकार के चित्रों में सजीवता और दृष्टिगोचर होती है। जो जहांगीर की जो एक सौंदर्य प्रेमी जो बादशाह था, उसके शिकार के चित्रों में बहुत ही दृष्ट से होता था, सजावट होती थी। जहांगीर के काल की जो चित्रकला शैली थी वो सूक्ष्मता में अकबर के काल की शैली में कहीं अधिक बढ़ गई है। नूरदीन जो नुद्दीन बेगम मोहम्मद खान जो सलीम को शहरी नाम से जाना जाता हो, जहांगीर को जाना जाता है। जहांगीर का पूरा नाम है मिर्जा नूरदीन बैग मोहम्मद खान सलीम था, परंतु वह अपनी शहरी नाम जहांगीर से जाना जाता है। यह अकबर की जीवित संतानों में श्रेष्ठ था, वो जीवित संतानों में श्रेष्ठ था, जिससे अकबर प्यार से शेखू बाबा कहकर बुलाता था। जो अकबर था वो जहांगीर को शेखू बाबा के नाम से पुकारता था। कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था, वो जहांगीर को समझता था। जो कौन सा मुगल कला है सम्राट, वो चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था जहांगीर को, और अकबर भी उसका श्रेष्ठ पुत्र था और वो अपने जहांगीर को शेखू बाबा के नाम से पुकारता था। उसका जो मुगल बादशाह जो जहांगीर है वो स्वयं चित्रकला में रुचि लेता था और वह इसका कुशल पराखी था। या किसी भी चित्र को देखकर वह बता सकता था कि उसके विभिन्न भाग यदि अलग अलग वेद के द्वारा बनाए गए हैं तो कौन सा भाग किस चित्रकार ने बनाया है। वो जो जहांगीर था बहुत ही चित्रकार में निपुण था, रुचि रखता था, और उसकी मतलब कि बहुत परख रहती थी कि जो चित्रकारी करते थे अलग अलग भागों में, तो बता सकता था कि किस भाग में कौन से चित्रकार ने चित्रकारी की है। चित्रकारी में जहांगीर के उत्कृष्ट जो रुचि का वर्णन है ग्रेटो विलियम हार्किस और सर टॉमस रोड्रिग्स यात्रियों ने भी किया है। जहांगीर के जो शासनकाल में चित्रकला के क्षेत्र में भारतीय पद्धति का विकास हुआ है। जो जहांगीर के जो शासनकाल में है वो चित्रकला के क्षेत्रों में भारतीय पद्धति का बहुत विकास हुआ है। इनमें से कौन असंबद्ध है? बेहजाद असंबद्ध है। बेहजाद एक प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार था। जो बेहजाद जो था वो प्रसिद्ध ईरानी का चित्रकार था, जिसका उल्लेख बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्जुक-ए-बाबरी में किया है। जो बाबर हैं वो अपनी एक आत्मकथा लिखी थी तुर्जुक-ए-बाबरी, उसमें बेहजाद का उल्लेख किया है, जबकि मंसूर मनोहर एवं मिस्कान मुगल कालीन दरबारी चित्रकार थे, लेकिन बेहजाद का ज़्यादा वो ईरानी चित्रकार था। मंसूर और मनोहर जहांगीर के दरबार से संबंध के चित्रकार थे। मिस्कान अकबर कालीन यूरोपीय शैली का चित्रकार था। अबुल फाजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में मिस्कान का उल्लेख किया है। अबुल फाजल ने अपनी पुस्तक जो आईने अकबरी में है था उसमें मिस्कान का भी उल्लेख किया है, और जो बाबर ने वो अपनी आत्मकथा तुर्जुक-ए-बाबरी में किया है। बेहजाद का उल्लेख मंसूर और मनोहर किसके मशहूर दरबारी चित्रकार थे, वो जहांगीर के थे। निम्नलिखित में से कौन से जो मुगल चित्रकार का नाम बताएं, वो उस्ताद मंसूर थे। मीरा सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था, वो अकबर का मुख्य चित्रकार था। मीरा जो सैयद अली अकबर के जो दरबार के जो मुख्य चित्रकार में से एक था, वो हुमायूं ईरान से भारत आते समय
वहाँ के दो प्रमुख चित्रकार ख्वाजा और अब्दुल समद और मीरा सैयद अली को अपने साथ भारत ले आया था। वो जब आया था तो अपने भारत आया और साथ में लेकर आया भारत में। मीरा सैयद अली के निरीक्षण में जो प्रसिद्ध ईरानी ग्रंथ था दस्तान-ए-आमीर अहमजा का चित्र प्रारंभ में हुआ था। दस्तान-ए-आमीर अहमजा के जो चित्रपट हैं उस श्रेणी में आते हैं। प्रसिद्ध मुगल चित्रकार मीरा सैयद अली ने अधिकांश लघु चित्र किस मुगल सम्राट के संरक्षण में तैयार किए हैं? वो अकबर में। निम्नलिखित में से किस मुगल जो कालीन था चित्रकार था दशवंत के गुरु थे? वो ख्वाजा और अब्दुल समद थे। ख्वाजा अब्दुल समद अकबर के चित्रशाला का प्रधान कला शिक्षक था, जिसके नेतृत्व में अनेक श्रेष्ठ चित्रकार निकले, जिसमें दशवंत भी था। अकबर ने उसकी जो कला थी, प्रतिभा, वो मुग्ध होकर ख्वाजा अब्दुल समद को चित्रकला का अभ्यास के लिए सौंपा। अकबर के समय के जो प्रमुख चित्रकार मीरा सैयद अली, दशवंत, बसावन, ख्वाजा अब्दुल समद, मुकुद आदि थे। आईने अकबरी में कुल 17 चित्रकारों का उल्लेख है। शाहबीर चित्रों को किसके समय का महत्व मिला है? वो अकबर के समय का महत्व मिला है। साहिब हुबू व्यक्ति चित्र का जो रूप था, वो चित्र जिसे अंग्रेजी में पोर्ट्रेट कहते हैं, वो चित्रों को अकबर के शासनकाल में महत्व मिलना प्रारंभ हो गया था। अकबर के ही समय में उसका महत्व मिलना प्रारंभ हो और अकबर ने ही स्वयं अपना चित्र बनवाया। और अबुल फजल बताता है कि उसने हुक्म दिया कि सभी उमर अपने अपने चित्र बनवाएं। जहांगीर के समय में भी बड़ी संख्या में व्यक्ति चित्र बनवाए गए, लेकिन जहांगीर का ध्यान मुख्यतः प्राकृतिक चित्रण की तरफ था। जो जहांगीर का वो अपनी प्राकृतिक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रखता था और उसी का चित्रकारी करवाता था। शाहजहां को दैवी प्रतीकों वाली अपनी तस्वीर बनवाने का बहुत शौक था। जो शाहजहां था वो देवी और देवताओं की चित्रों को बनवाने में बहुत शौक रखता था। और आप सभी को बताने वाले हैं कल की अकबर के ही बारे में। और आप सभी से निवेदन है कि जो नए हैं वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। जो गलती हो बताइए कमेंट करके। और आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।